70 वर्षानंतर कलम 370 रद्द, ऐतिहासिक निर्णय। बाळासाहेब ठाकरेंचे स्वप्न झाले पूर्ण। 370 हटवल्यास तरुणांना फायदा, दलित आदिवासींना देखील फायदा। 70 वर्षात 41,844 लोक मारले गेले। काय आहे 370 कलम? का 70 वर्ष वाट बघावी लागली? मी 24 तास करत आहे या सगळ्याचा उलगडा। यह एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम है जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनने की दिशा में बहुत कारगर साबित होगा। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और सारी पार्टी की उस विचारधारा को और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को आज नमन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो आज सही मायने में पूरा भारत एक हुआ है। आर्टिकल 370 1949 में कश्मीर में लागू किया गया था। उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक प्रिविलेज मिला था, एक विशेषाधिकार मिला था कि वो वहाँ पर उनको हर चीज़ों की सुविधा थी। वहाँ पर हिंदुस्तान का कानून सिर्फ डिफेंस का छोड़ करके और कोई कानून नहीं वहाँ पे लागू था। वहाँ भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पे जाकर के व्यवसाय नहीं कर सकता था, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। जबकि हमारे हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ पे कमाते थे उनके टैक्स का बेनिफिट उनको पूरा मिलता था। जो चीज़ें यहाँ पे महंगी मिलती थी उसको वहाँ पे 90% डिस्काउंट उनको दिया जाता था। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी एज ऑन टुडे इस भारतीय बजट में एज ऑन टुडे जुलाई तक हमारे बजट का 17% पैसा जो है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए खर्च किया जाता है, जबकि हमारे देश में एजुकेशन के लिए 5% खर्च किया जाता है। तो अगर ये इस आर्टिकल को स्क्रैप किया गया है तो जो पैसा वहाँ पे खर्च होता था वो पैसा पूरा हिंदुस्तान के और संसाधनों पर खर्चा होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो पूरे देश की बात हो गई। लेकिन जो वहाँ पे 377 को आज स्क्रैप किया गया है उससे हिंदुस्तान के साथ साथ उन जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा। वो भारत के हर जो भारतीय गवर्नमेंट है, जो भारत का शासन है, जो भारतीय केंद्र में आई हुई सरकार है, उसके हर नीतियों का, हर सुविधाओं का उनको डायरेक्ट सुविधा मिलेगा। नहीं तो देखने में ऐसा आया था कि इस धारा 370 के पीछे वहाँ के सिर्फ 3 परिवार जो सुविधा लेते थे, उन्होंने वहाँ के सारे व्यवसाय पर, वहाँ के सारे संसाधन पर अपना कब्जा करके रखा था और वहाँ का जो आम नागरिक था वो उसकी कोई सुविधा नहीं मिलती थी। अभी अगर ये जो 370 को स्क्रैप किया गया है, इससे बाहर के लोग वहाँ पे जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं और संपत्ति खरीद सकते हैं। अगर वहाँ पे व्यवसायी जाएगा, वहाँ पे उद्यम और इंडस्ट्री लगेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो वहाँ के लोग शिक्षित होंगे, सुशिक्षित होंगे, वहाँ पे आर्थिक विकास होगा और उससे जो ये उग्रवादी और आतंकवादी घटनाएं हैं ऑटोमेटिक उस पर पूर्ण विराम लगेगा। उस आतंकवादी को रोकने के लिए हमारी सरकार जो इतना सारा पैसा रक्षा बजट पे खर्चा करती है, तो डेफिनेटली जो है वो पैसा देश के और विकास के कामों में लगेगा। दूसरा, 370 धारा 370 का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये था कि जब भी कोई महिला कश्मीर की अगर किसी हिंदुस्तान के पुरुष से शादी करती थी तो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अपना हक खो देती थी, ऐसा वो कानून था। सबसे बड़ा फायदा जो देश को होगा कि पूरे देश में एक तिरंगा झंडा फहराता था और कश्मीर में 2 तिरंगा फहराया जाता था। अब वो खत्म हो जाएगा। अब सही मायने में ऐसा लगेगा कि पूरे देश में एक तिरंगा है, 1 नेशन एंड 1 फ्लैग है। वहाँ की जो दोहरी नागरिकता थी, एक कश्मीर की नागरिकता और एक हिंदुस्तान की नागरिकता, वो समाप्त हो जाएगी और अभी खाली हिंदुस्तानी नागरिकता रह जाएगी। तो मुझे लगता है कि उससे वहाँ के कश्मीर के लोगों को और ज़्यादा अधिकार मिलेगा और ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी और मेन स्ट्रीम में आने में उनको बहुत सारा मदद मिलेगी। जो अभी वहाँ के लोकल डेवलपमेंट से लेकर के जो स्टेट का डेवलपमेंट है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर गाइडेंस में, निर्देशन में और उसकी व्यवस्था में काम होगा तो वहाँ का एक समग्र विकास होगा। और जब समग्र विकास होगा तो ये जो इस तरीके की जो घटनाएं थी उस पर अपने आप रोक मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के इस ऐतिहासिक और साहसिक फैसले के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को,
भारत के गृह सचिव श्री अमित भाई साहब को, भारत के सुरक्षा सलाहकार अमित डोभाल जी को और उनके साथ साथ हमारी भारत की वीर सेना के सिपाहियों को और उन भारत माँ के सपूतों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो इतना दिन से लगातार कश्मीर में शांति और सुरक्षा बनाने के लिए अपना बलिदान दिया और वहाँ के लोगों का हर समय जो है सहयोग किया है। इसके लिए मैं पुनः भारत की केंद्र शासित सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये आज असली मायने में देश को आज़ादी मिली। आज दिलेल्या निर्णयाबाबत काही राजकीय पक्ष या निर्णयाच्या विरोधात आहेत, तर सर याबद्दल आपलं मत काय आहे? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें लोगों का विरोध नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उसमें आज ये जो आर्टिकल स्क्रैप हुआ है, इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को और अधिकार मिला है, क्योंकि अभी उनको भारत सरकार की सारी सुविधाएं और ज़्यादा मिलेंगी और भारत सरकार की केंद्र की सारी सुविधाएं और जो उनकी नीतियां होंगी उससे आम आदमी वहाँ का लोकल डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकेगा, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेगा। लेकिन जो यहाँ पे विरोध हो रहा है, वहाँ के कुछ राजकीय नेता लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर यहाँ की जनता को सरकार की नीतियाँ मिलेंगी और अगर सुविधा पा करके यहाँ की जनता ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ज़्यादा जागरूक हो जाएगी, तो उनकी जो राजनीतिक दुकानदारी है बंद हो जाएगी। अगर आप जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक के बारे में या उसके जीडीपी के बारे में अगर आप पता करेंगे तो वहाँ के मैक्सिमम बिजनेस को वहाँ के 3 परिवारों ने कब्जा करके रखा है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की फैमिली है, महबूबा मुफ्ती सईद की फैमिली है और लोन फैमिली है। इन लोगों ने मैक्सिमम वहाँ के बिजनेस व्यापार संसाधन को कैप्चर करके रखा है। इनके सारे के सारे बच्चे जो है फॉरेन पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ के आम कश्मीरी नागरिक को ये मजबूर कर देते हैं पत्थर उठाने के लिए, उसको इस तरह बेरोजगार रखते हैं कि उसको पैसा देकर के पत्थरबाजी करवाते हैं और पत्थरबाजी के जरिए वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। तो इसका विरोध, मेरा ऐसा कहना है कि इसका स्थानीय लोगों ने इसका विरोध नहीं किया है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को किस तरह केंद्र की रीतियों का, नीतियों का और सुविधाओं का फायदा मिल रहा है और किस तरीके से कश्मीर का विकास हो रहा है। तो ये स्थानीय विरोध नहीं, राजनीतिक विरोध है और ये बंद होना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि जब तक वहाँ का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक कश्मीर का विकास नहीं हो सकता है। तर मित्रांनो, जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉनवरती प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या चॅनल्सच्या सगळ्या अपडेट्स प्राप्त होतील।